आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में जो वर्तमान राजनीति है उसी पे बात करते हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के क्या मायने की? तो वैसे ही स्वाभाविक भेंट थी। मुख्यमंत्री जी भी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, दोनों ने इकट्ठा काम किया है, इसलिए फिर दोबारा मिलने के लिए चले गए उनके घर पे। हरियाणा के वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें आप क्या देखते हैं? प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है। हमने ईमानदारी से 4.5 वर्ष तक गठबंधन धर्म का पालन किया। चाहे कोई पंचायत चुनाव हुए, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए, चाहे नगर पालिकाओं नगर परिषद के चुनाव हुए, और चाहे हरियाणा प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए। हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की हर स्तर पे मदद करने का काम किया, और हम तो चाहते थे कि गठबंधन कंटिन्यू करे। इसके लिए हमने 2 सीटों की प्रपोजल उनको दी थी। वो 1 की ऑफ़र कर रहे थे, वो भी रोहतक की। उसके बाद हमने उनको कहा कि भाई आप सारी की सारी लड़ो, 10 की 10 पे कमल खिलाओ, पर हमारे साथ जो गठबंधन करती टाइम वायदे किए थे, आप उन वायदों को पूरा कर दो। 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दे दो, हम तो आपकी वैसे ही मदद करने का काम करेंगे। तो अब क्या जन नायक जनता पार्टी ने फैसला किया है या अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी? इसके लिए कल भी पार्टी की मीटिंग हुई, सारे जिलों के अध्यक्ष गए, पार्टी के पदाधिकारी गए, बैठ कर के निर्णय किया गया है कि हमें कहाँ कहाँ लड़ना चाहिए, किन सीटों पे लड़ना चाहिए, ये बैठ कर के तय करेंगे। विपक्ष खासकर दीपेंद्र हुड्डा बार बार ये कह रहे हैं कि ये भी एक समझौते के तहत बाहर हुए हैं, कांग्रेस के वोट काटने के लिए बाहर हुए हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो इस बात को पहले दिन से कभी नहीं पचा पाए थे। वो तो जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ उस दिन भी ये कहते थे कि ये 10 दिन में टूट जाएगा, कभी कहते थे महीने में टूट जाएगा, कभी कहते थे 6 महीने में टूट जाएगा। आज मैं अपने भाई की स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था, वो भी कह रहा था इन्हें धक्के दे करके निकाला गया है। निकाला नहीं गया। आज राव इंद्रजीत सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया है कि जो ऑफ़र हुई वो उन्होंने भी बताई है। अब ये लोग तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब और कोई बात नहीं मिलती तो ये इस तरह की बातें करके लोगों को अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं। आपके भाई साहब ने तो ये भी कहा है दुष्यंत जेल जाएंगे, ईडी की रेड पड़ेंगी, और चौटाला साहब चाहें तो परिवार एक हो सकता है। दो तरफा। हमें जेल का ना कभी पहले डर था ना आज डर है। ईडी का तो सामना वो खुद कर रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी कर रहे हैं। हमसे पहले तो एक्शन उस पर होगा। वो कहते हैं परिवार एक हो सकता है वर्तमान परिस्थिति में। मैंने तो पहले दिन से ही एक बात कही थी कि चौटाला साहब अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, तो कभी कुछ भी हो सकता है, संभव है। तो अजय सिंह जी, लोकसभा की जिस रोहतक सीट के लिए आपको उन्होंने ऑफर की, तो क्या आपने क्यों ऑफर ठुकराई? क्या मानते हैं कांग्रेस वहाँ मजबूत है? अब निश्चित तौर पे वो भी हारी हुई सीट हमें देना चाहते थे, इसलिए मना कर दिया। जब मैंने बताया ना आपको कि हमने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। हम तो महेंद्रगढ़ और भिवानी संसदीय क्षेत्र से अपनी तैयारी कर रहे थे, वही सीटें हमने मांगी थी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जन नायक जनता पार्टी किसी और दल से भी समझौता कर सकती है? राजनीति में भविष्य में क्या होगा, इस पे कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। फैसला जनता के मूड के मुताबिक किया जाएगा। ये थे जो अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि आने वाले जो है हरियाणा के चुनाव में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है ये आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।